हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का 6 अक्टूबर में क्या हो सकता है उसके बारे में बातचीत करेंगे। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट फ्रेंड। देखिए मार्केट ने अभी क्या कर रहा है ना, अभी मार्केट ने अभी यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके यहाँ पे जो कुछ टाइम बिताने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके ऑफसाइड जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ट्रेंड अभी अपसाइड है। लेकिन मार्केट ने जो यहाँ पे फ्राइडे का सेशन में पैटर्न बनाया हुआ है उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बात बनाया हुआ है, तो उसको थोड़ा हम देखेंगे। मार्केट ने क्या किया ना, मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ पे अपसाइड जा रहा है। यहाँ पे मार्केट ने ये जो देखिए यहाँ पे कुछ टाइम रुकने के बाद फिर ऑफसाइड चला गया, इसको ब्रेक नहीं किया। फिर यहाँ पे कुछ टाइम रुकने के बाद फिर धीरे धीरे ऑफसाइड चला गया, इसको फिर ब्रेक नहीं किया। फिर यहाँ से ऑफसाइड चला गया। फिर यहाँ ये जो एक जोन क्रिएट किया, इसको सपोर्ट मार्केट ने सपोर्ट लेते हुए फिर से यहाँ पे ऑफसाइड में क्लोजिंग दे दिया है। अभी मार्केट में क्या हो सकता है, ध्यान से सुनिए फ्रेंड। अभी अगर मार्केट में अगर फ्लैट ओपनिंग हो गया, फ्लैट ओपनिंग में दो केसेस हो सकता है। क्या हो सकता है ना, देखिए मार्केट में अभी फ्लैट ओपनिंग अगर हो गया, इसको थोड़ा हम और जूम कर लेते हैं। अगर फ्लैट ओपनिंग हो गया मार्केट, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट क्या कर रहा है ना, धीरे 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 करते अगर डाउन आ रहा है और ये जो बायर है इनको निकालने के लिए धीरे धीरे डाउन आ रहा है, उसके बाद अगर कुछ ऑफसाइड ये वाला जो कुछ ऑफसाइड पैटर्न बना के ऑफसाइड जा रहा है, तभी मार्केट ना बहुत एक क्लियर ऑफसाइड मूव दे सकता है। नहीं तो ये हो सकता है, और एक तो हो सकता है कि ना अगर मार्केट यहाँ पे ओपनिंग है उसके बाद डायरेक्टली ऑफसाइड चला जाएगा। इसी केस में क्या होगा ना, मार्केट यहाँ पे अगर यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद डायरेक्ट चला जाएगा, तभी यहाँ पे ये ट्रेंड को देखते हुए रैंडम बायर एंट्री करेंगे। अगर कुछ BTST भी यहाँ पे लिए होंगे वो प्रॉफिट भी बुक करेंगे। मार्केट क्या करेगा ना, अगर यहाँ से ओपनिंग होने के बाद अगर डायरेक्ट ऑफसाइड चला गया, ये क्या करेगा ना, धीरे धीरे करते मार्केट नीचे आएगा। जब तक ये नहीं निकलते हैं तब तक ये नीचे आते रहेगा। अगर इसी अगर ओपनिंग के बाद अगर डायरेक्टली ऑफसाइड जाएगा तो ये भी हो सकता है। ये हो गया दो प्रोबेबिलिटी। अभी देखेंगे अगर गैप डाउन केसेस में हो गया, अगर गैप डाउन अगर ओपनिंग हो गया, इसके ऊपर में ओपनिंग हो गया और इसके नीचे अगर ब्रेक कर रहा है, फिर इसके ऊपर अगर ये जो जोन है इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तब यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड बन सकता है। या फिर डायरेक्टली अगर इसके नीचे भी अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रहा है, इसके बाद तो ये क्लियर कट ऑफसाइड मूव होगा, ये तो हाई प्रोबेबिलिटी के साथ ऑफसाइड मूव हो जाएगा। ये हो गया गैप डाउन के केसेस में। तो इसको हम थोड़ा समरी में देखेंगे। अगर देखिए अगर गैप डाउन हो रहा है इसके नीचे या फिर इसके ऊपर, और मार्केट क्या कर रहा है ना, इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, फिर से अगर ऑफसाइड ब्रेक कर रहा है, तभी हम यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। सिंपल सा बात। अगर मार्केट क्या कर रहा है ना, फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ये डायरेक्टली ऑफसाइड जा रहा है, तभी कुछ करना नहीं है, यहाँ पे वेट करना है। मार्केट अगर उस ये जो ओपनिंग के बाद ऑफसाइड जाएगा ना, इसके बाद ये क्या करेगा ना, घूम के नीचे चले आएगा। ये जो बायर है इनको निकालने के लिए नीचे आएगा ही आएगा। इसके बाद जो ट्रेंड पकड़ेगा उसी में एंट्री करने की कोशिश करेंगे। वो क्लियर कट मूव होगा, जो कि अच्छा एक प्रीमियम बढ़ने वाला जैसा उसी टाइप का मूव होगा, ये वाला ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट क्या करेगा ना, फ्लैट ओपनिंग हो गया और धीरे 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 करके नीचे आ रहा है, तब देखना पड़ेगा ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर रहा है कि नहीं। इसको अगर ब्रेक करने के बाद फिर से आके इसके ऊपर में सस्टेन कर रहा है, तभी यहाँ पे बाइंग साइड ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। सेलिंग साइड ट्रेड अभी इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जा रहा है, इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जा रहा है, तभी तक सेलिंग साइड अभी ट्रेड लेना थोड़ा रिस्क रहेगा। मार्केट जिस साइड जा रहा है उसी फेवर में ही हम लोग को ट्रेड लेना अभी के लिए सही रहेगा। ये हो गया गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग का केसेस में। अभी अगर ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप अप ओपनिंग में थोड़ा रिस्क हो सकता है। गैप अप को देखते हुए बहुत रैंडम रिटेलर भी आ सकते हैं, उनको निकालने के लिए मार्केट डाउन भी आ सकता है। इसीलिए गैप अप ओपनिंग में मार्केट को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्या बना रहा है पैटर्न, उसी हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा। तो और ये तो बात कर लिया हम फ्लैट ओपनिंग में, गैप डाउन के केसेस में। ये हो गया बैंक निफ्टी के केसेस में। अगर निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में ये आ गया निफ्टी का चार्ट। निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में भी सेम सिमिलर बना रहा है। ये जो निफ्टी में जोन निकल के आ रहा है, ये वाला जो जोन निकल के आ रहा है, इसको थोड़ा हम अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो निकल के आ रहा है आपका ये वाला,
ये जो जोन निकल के आ रहा है ये हो गया। इसके नीचे मार्केट एक बार आना चाहिए, ये जो बायर है इनको निकलना चाहिए, और ये कंटिन्यू जाएगा तो ये कहाँ से घूमेगा, इनको एसएल खाने के लिए पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए निफ्टी में भी सेम केस करेंगे। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो रहा है, अगर ऑफसाइड जा रहा है, तभी यहाँ पे कुछ बाइंग प्लान नहीं करेंगे, ये इनको फिर निकालने के लिए नीचे आएगा। उसके बाद अगर कुछ पैटर्न बनाकर ऑफसाइड जा रहा है तभी यहाँ के हम बाइंग साइड ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे आ रहा है तभी देखना पड़ेगा, ये जो जोन है इसके नीचे एक बार आना चाहिए। उसके बाद अगर इसको सस्टेन करता है तभी यहाँ से हम बाइंग साइड ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। गैप डाउन के केसेस में भी देखना पड़ेगा, अगर इसी जोन में ओपनिंग हो रहा है तो वेट करना पड़ेगा, इसी जोन को एक बार डाउन, इस सीजन को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद जाएगा ना, अच्छा ट्रेड मिलेगा। और ज़्यादा अगर गैप अप ओपनिंग हो गया, गैप अप के केसेस में वेट करेंगे, मार्केट जो स्ट्रक्चर बना रहा है उसी के बेसिस में हम लोग को ट्रेड प्लान फिर चेंज करना पड़ सकता है। यह था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो कैसा लग रहा है फ्रेंड कमेंट में जरूर बताइए। चैनल को प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट में जरूर बताइए कैसा लग रहा है वीडियो एनालिसिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड।